भाई वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कल वाटरफॉल देखने गए थे और वापस आते वक्त बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो हम लोग को वहाँ से थोड़ा जल्दी ही वापस आना पड़ा क्योंकि शाम भी हो गई थी। बारिश कारण नहीं था बट शाम हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग एक्चुअल में क्या था कि जब हम लोग ट्रैक से लौटे थे ना, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रूम ढूंढे थे। तो बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग को एक रूम मिल गया था क्योंकि हम लोग एयरबीएनबी नहीं मिल पाया था। सारा एयरबीएनबी फुल हो गया था। लास्ट टाइम पे खाली नहीं मिल रहा था यार कोई भी। तो हम लोग को ये प्रॉपर्टी मिली है एक सिल्वर लीफ स्टे करके। लोकली हमने पूछा, यहाँ पे कुछ सर्च किया तो हम लोग को पता चला कि यार यहाँ पे बड़ी सही प्रॉपर्टी है। तो ये सिल्वर लीफ स्टे है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, चेक इन किया था। उसके बाद ही हम लोग सडनली प्लान बना था कि चलो वाटरफॉल कल ही चल लेते हैं, बिकॉज आज तो हम लोग संडे है, मस्त रात को सोए और आज हम लोग का प्लान था वाटरफॉल जाने का। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार 4:30 बजे अभी चल लेते हैं वाटरफॉल में, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। और भाई जो बारिश हुई है रास्ते में, उसके बाद इतना मड आ गया था वाटरफॉल में और पानी इतना गंदा हो गया था उसका, मतलब गंदा नहीं, मिट्टी आ गई थी और फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे जाने की। जंगली नदियाँ को पता ही है तूफ़ानी हो जाती हैं बारिश में, और बारिश थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और फिर जब हम वापस आए हैं तो और तेज़ बारिश हुई है और मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, विंड स्क्रीन से कुछ दिख नहीं रहा था गाड़ी में, इतना पानी बरस रहा था, वाइपर्स काम नहीं कर रहे थे, बैक करने में इतनी दिक्कत हो रही थी। जहाँ जहाँ मिट्टी थी वहाँ वहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी निकालने में। बारिश आप लोग देख रहे हैं ना कितनी तेज़ हो रही है। दिख रहा होगा आपको। एक्सक्लूसिव व्लॉग है ये, जान पे खेल के। बहुत बारिश हो रही है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। वाइपर फुल स्पीड पे काम कर रहा है लेकिन विजिबिलिटी एकदम गॉन है भाई। फिर भी चलने पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पानी भरा हुआ है सड़क पे, कहाँ गड्ढा है। तो फिलहाल तो हम लोग किसी तरह पहुंच गए अपने स्टे पर। तो ये स्टे जो है ये सिल्वर लीफ स्टे है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए, ये यहाँ से आपकी एंट्रेंस है। अभी मतलब रास्ता कच्चा ही है क्योंकि मतलब ये स्टे जो है ना जंगल के बीच में बना हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ से आप आते हैं और ये इनका पार्किंग लॉट है पूरा। यहाँ मस्त इनके कुत्ते पले हुए हैं और ये इनका क्या है कि ये इनका अपना पर्सनल स्टे भी है और यहाँ पर भी कुछ रूम्स ये लोग देते हैं रेंट पे। और देखिए छोटे छोटे और सब सेक्शंस बनाए हैं इन्होंने। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये है छोटा घर है। एयरबीएनबी जैसे आपका होता है ना, वैसे पूरा घर मिल जाता है। तो वो एक छोटा पोर्शन है, ये एक छोटा पोर्शन है। 5 रूम इधर हैं, मतलब 5 लोग इधर रह सकते हैं, 5 लोग इधर रह सकते हैं। तो हम लोग का वो वाला रूम है, उसके अंदर बाकी लोग सो रहे हैं। थोड़ा उठ गया हूँ। और ये इधर एक झूला लगा हुआ है और ऐसे ही एक छोटी सी प्रॉपर्टी इधर है, किसी और को देना हो तो ये दे सकते हैं लोग। और बाकी इधर इनका पर्सनल स्टे है और पीछे आप छोटे मोटे गार्डन्स देख सकते हैं जैसे ये। और इधर आपका खेलने का एरिया भी है थोड़ा, अगर आपको कुछ खेलना है, कैंप फायर करना है तो वहाँ पे है। देखो वो एरिया में खाली जगह है। और बाकी मतलब बहुत सही लोकेशन पे है यार। धूप भी इतनी मस्त आती है उधर से, और ये पूरा मतलब एक तरीके से रिमोट एरिया पे बना हुआ है ना, एकदम जंगल है दोनों तरफ। पीछे थोड़ा खेत वेत के फील्ड हैं और एक ट्रेन रेलवे लाइन निकलती है, बट इधर तो पूरा जंगल है। क्या होता है कि मेन रोड से ना थोड़ा सा ये दूर है, तो यहाँ पे जो आने का रास्ता है ना उस पर वो भी पक्का नहीं है, मतलब उस पर एक सीमेंटेड या डामर रोड नहीं है। तो हम लोग को ये ऐसे कच्चे रास्ते से होके आना पड़ता है। मतलब ये यहाँ तक पूरा 1 किलोमीटर का ड्राइव है रोड से। और रोड मतलब ये मतलब आधा बना हुआ था, तो मतलब यहाँ पे बजरियाँ पड़ी हुई हैं तो स्किड नहीं करती गाड़ी, बट बारिश में बड़ी दिक्कत होती है। जैसा कि मैंने बताया, कल हम लोग आ रहे थे तो थोड़ा पतला ही रास्ता है तो कार आ तो जाती है आराम से अगर सूखा मौसम है, बट बरसात में या पानी भरा हुआ है तो दिक्कत होती है। तो ये पूरा स्टे यहाँ पे अलग से बना हुआ है। अभी मेरे दोस्त सो रहे हैं, मैं उठ गया था। अभी कितना बज रहा है, दिन के सुबह के 8 बजे हैं अभी, और धूप निकल आई है आज तो अच्छा मौसम है। कल की तरह बारिश नहीं हो रही है, मूसलाधार बारिश हुई थी कल तो।
तो फिर यही है, अभी हम लोग तैयार होंगे यहाँ से फ्रेश होके और निकल जाएंगे अपने फोर्ट के ट्रैक के लिए। उसके बाद हम बेंगलोर को निकलेंगे वापस से, और हम लोग का प्लान है कि यहाँ से 3-4 बजे तक निकल जाएं ताकि रात के 10-10 बजे हम लोग बेंगलोर पहुँच जाएं, क्योंकि हमने कार जूम कार से 10 बजे तक ही ली है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं जब ट्रैक की स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई वेलकम बैक। विला देखने के बाद अब हम लोग चलने को तैयार हैं यहाँ से फोर्ट के लिए। पहले सोच रहे हैं मैकेनिक के वहाँ चले जाएं, जो डेंट हुआ है उसको सही करवा लें। देखते हैं, चाय पानी भी पीना, उसके बाद फोर्ट निकलेंगे। फोर्ट का नाम क्या था मानव भाई? मंजीराबाद फोर्ट। मंजीराबाद फोर्ट। कितना दूर है यहाँ से? लगभग 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर तो पास ही है, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जर्नी। तैयार हैं, अभी आएगा, म्यूज़िक कनेक्ट करने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी में। हम म्यूज़िक कनेक्ट करके यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर देंगे अपनी, और क्या लिखा है उस पे? फिर कुछ होता है तो रास्ते में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई लोग, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि हम लोग को एक गराज मिल गया है, ये AM ऑटो वर्क्स करके। इनका बोर्ड आप देख सकते हैं, रिवर्स में करेंगे तो दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। ये है AM ऑटो वर्क्स, सकलेशपुर में ही है ये। इसके आसपास एक गांव है, बगल में इंडियन ऑटो वर्क्स है। मैं इसकी लोकेशन डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ कुछ बनवाना है, कुछ दिक्कत आती है सकलेशपुर में, तो ये भैया हैं, बना देंगे। 2 मिनट में इन्होंने डेंट ठीक कर दिया है। पूरी गैंग खड़ी है यहाँ पे। और इसके बाद हम अब यहाँ से चल देंगे अपनी ट्रिप की तरफ। मिलते हैं उसके बाद। हमारी एक्सपेक्टेशन से कम में ही कर दिया भैया ने। तो पता था, चीट कोड पता था मेरे को। चलो भाई ठीक है, ठीक है भाई, तो मिलते हैं। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मंजीराबाद फोर्ट और ट्रैकिंग शुरू कर दी है हमने। ये देखिए, जस्ट अभी स्टार्ट किया है नीचे। नहीं भूला था, बस थोड़ा दिमाग से उतर गया था। ये देखिए पीछे क्या मस्त सीनिक व्यू आता है। असल में ना कल हम लोग यहीं से वापस आए थे, जो ट्रैक पे हम लोग गए थे ना, वो इसी रास्ते से हम लोग आए थे और वापस हम लोग इधर गए थे। यहीं पर रुक के हमने खाना खाया था इसी दुकान में, बट हमें पता नहीं था कि यहीं ऊपर रास्ता है फोर्ट के लिए। तो आज सुबह हम इधर ही आए हैं। बहुत अच्छा है, देखिए नज़ारा दिखता है सामने पूरा माउंटेन्स का। और वहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है अभी, और ये ट्रेल पे ऊपर चढ़ने को हम लोग तैयार हो गए। हम लोग जा रहे हैं, बाकी 3 लोग अभी ऊपर गए हैं। हम लोग रुक गए थे ज़रा बनाने के लिए, स्टीप है यहाँ पे। ब्रो बैक साइड कैमरा से हाय। तो भैया लोग हाय बोल रहे थे, उनको लगा कि बैक कैमरा ऑन है, तो उनको ये भी लगा था कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर है। तो उन्होंने हाय कर दिया सामने से, पर मैंने बताया कि नहीं, फ्रंट कैमरा ऑन है यार। और गाइस, क्या लगता है कितना ट्रैक होगा अभी? कितना? 5 थोड़ा बहुत। कितना भाई? क्या मेजरमेंट बताया तुमने अभी? रात भर ट्रैक, रात भर। अच्छा, ट्रैक करोगे पर रात भर का ट्रैक तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से वाइल्ड गेस किया मैंने। सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चलते हैं। लिखा हुआ था, क्या लिखा था? हाँ, वो अनलॉक होता था। वो होगी शायद मार्बल प्लेट होगी। नहीं गॉश टाइप का था, यहाँ खोलते थे तब ये सीढ़ियाँ आती थी। पहले ऐसा था। इस आवाज़ में जो भी आवाज़ आपको खबरें सुनाई देंगी या कोई नॉलेज मिलेगी इस आवाज़ में, तो वो सब फेक होगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको ब्लॉग से। ऐसी आवाज़ में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सुनाई दे रही है तो मान लीजिएगा कि वो गलत है। जो ऑथेंटिक इन्फो होगी वो मैं ही दूंगा आपको फोर्ट के बारे में, ठीक है। कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, ऊपर तक आप जा सकते हैं इन पे ही। हाँ, तो ऊपर चल के आपको मिलते हैं। अब ऊपर पहुँच के मिलते हैं आपसे।
बताएंगे आपको फोर्ट के बारे में, फोर्ट किसने बनाया, उसकी हिस्ट्री के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, इसके नाम के पीछे, और इसका जो यूनिक आर्किटेक्चर है, उसका शेप कैसा है किले का, उसके पीछे बहुत यूनिक हिस्ट्री है। तो मैं ऊपर चल के आपको वो बताऊंगा। तो मिलते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ क्या लिखा है, संरक्षित स्मारक। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। नेशनल इम्पोर्टेंस है। हाँ, राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग के अंडर ही आता है ये किला, बट हालत देख के लग नहीं रहा है कि पुरातत्व विभाग यहाँ पे कुछ काम करता है। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है मेरी कि इसका ध्यान रखें। हालांकि रखेगी नहीं, सुन के इग्नोर कर देते हैं। सुनेंगे भी नहीं, सुन भी कैसे लेंगे। तो ऊपर चल के मिलते हैं आपसे। तो भाई दुश्मन सेना पहुंच चुकी है। ये पीछे का शानदार नज़ारा करके कह रहे हैं अटैक करेंगे। और यहाँ पे फोर्ट स्टार्ट हो रहा है। सीढ़ियाँ यहाँ पे ख़त्म होती हैं और इसके आगे आपका प्लेन एरिया है। प्लेन एक ट्रेल जैसा है। जैसे दूसरी फेक न्यूज़ फैलाता हुआ ये घास आ सके ऐसा बनाया गया है, ऐसा नहीं है। ये चट्टानों के बीच में जो पेस्ट है वो कंक्रीट नहीं है एक्चुअल में। उस टाइम पे चूने और अदर चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता था। ये देखिए संतरी के लिए वो जगह है जहाँ से वो नज़र रख सकता है और एरो शूट कर सकते हैं। और ये गाइस इधर ये देखिए किले की दीवारों से पानी रिस रहा है, फ्रेश वाटर। ये देखिए यहाँ भी पहरेदार। ये जाहिलियत जो यहाँ पे लोग करके जाते हैं, नाम समझ नहीं आ रहे। HNKOR पता नहीं कौन लिख के गया है कितने ज़माने पहले। ये देखिए शिल्प कला का अद्भुत नमूना। अच्छा हरा हरा जो पेस्ट उन्होंने हर जगह लगा रखा है। पेस्ट नहीं है, वो अपने आप उगा है भाई। जी काम कर रहा हूँ इसको। जानता तो है तेज है। प्लेन है भाई ब्लॉगर। ये देखिए चट्टान पे ही किला बना हुआ है, तो कुछ कुछ जगह पे चट्टानें निकली हुई हैं। और वो हवा आ रही है किले में। और ये देखिए पानी रिस रहा है, क्योंकि चट्टान पे ही बना है ना, तो पानी रिस रहा है यहाँ पे। और बहुत चांस है कि इसको चट्टान को ही कार्व आउट करके बनाया गया होगा, और ये वही है भी, मुझे लग भी रहा है, क्योंकि पहाड़ तोड़ के उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है किलों में अक्सर। ये देखिए यहाँ पे चट्टानें। दुश्मन सेना के सैनिक यहाँ पे बिना भाले बिना तीरों के कैसे कैप्चर करोगे जी किला? ऐसे कर देंगे टीपू जी घर बैठे। ये फेंक के मारूंगा आग लगा के। आग लगा के ये फेंकोगे तो बुझ नहीं जाएगी, ये तो पानी है। अंदर क्या समझो, पानी थोड़ी है। आ जाओ। बहुत यहाँ पे सही दिखता हुआ सब कुछ। आगे खाई है बट मैं यहाँ चढ़ गया हूँ। दूर दूर तक दिखाई देता है, और ऐसे ही होना भी चाहिए यार एक किला। सारे किले ज़्यादातर ट्रेल पर ही बनते हैं और पहाड़ की चोटी पे। मतलब ये कॉमन आर्किटेक्चर है, आप वेस्टर्न घाट्स में देखेंगे। बीट मैसूर किंगडम, बीट मराठास, बीट हैदराबाद, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे आपको ऐसे ही किले मिलेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। हिमालय में आपको किले वैली में मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको पहाड़ की चोटी पे मिलेंगे, क्योंकि पहाड़ की चोटी इतनी ऊंची नहीं है जितनी हिमालय है, और यहाँ से दूर दूर तक देखना आसान है। तो
गोरिल्ला टैक्टिक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं किसी भी रूलिंग पावर के द्वारा। और आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको भर भर के ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो कि ये दिखाती हैं कि यहाँ पे गोरिल्ला टैक्टिक्स से लड़के बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो गए हैं। और वो देखिए बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको ये क्या हरकतें कर रहे हैं भाई। बच्चा अगर ढनक के गिर जाए तो मम्मी पापा जी आप फ़ोटो ही खिंचवाते रह जाइएगा और बउआ नीचे आ जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा ऐसा ना करें आप लोग। यो व्लॉगर अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ है। क्या शाउट आउट दूँ? क्या नाम है जी तुम्हारे चैनल का? अनाउंस होगा जल्दी अनाउंस होगा। तो ये देखिए वहाँ से हम लोग उतर के आ गए हैं और ये सेंटर है किले का। यहाँ पे आप देखिए ये किले का बीच वाला हिस्सा है। ये यहाँ पे बताइए अपने दर्शकों को। मेन किला है, सेंटर पार्ट है उसका, और उसके 1 2 तीसरा स्टार उधर, चौथा स्टार उधर, पांचवा उधर। स्टार शेप के जो आर्म्स होते हैं उसके वो हैं। और आई थिंक ये बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये है यहाँ की बावड़ी, जिसमें से 24 घंटे आपको मीठा पानी मिल सकता है। आप देखिए ये क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, फुट स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे चारों तरफ से, तो जो बारिश का पानी है वो भी इसमें जाएगा और मरे हुए लोग भी, आउटपोस्ट पे जो सोल्जर्स तैनात होंगे उनको भी यहाँ पे पानी मिल जाएगा। तो भाई हम लोग चढ़ गए हैं दीवार पे जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसा स्टार शेप्ड है, 1 स्टार का फिन, दूसरे स्टार का फिन, तीसरा फिन, चौथा फिन, पांचवा फिन, छठा फिन, ये 7वां फिन और ये 8वां फिन। टोटल 8 फिन्स हैं स्टार में और ये हमारा स्टार शेप का पूरा किला बनता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर तक एकदम साफ नज़ारा दिखता है। अभी तक ये किले की दीवारें देखिए मजबूत हैं और सरकार के द्वारा बनाए गए पुल 2 साल के अंदर ही गिर जाते हैं, बट ये किले 100 साल से 200 साल हो गए इनको, बट आज भी वैसे ही हैं। तो देखिए ये अटैक करने के लिए ये पोजीशंस तो यहाँ पर हैं ही सोल्जर्स के लिए, प्लस नज़र रखने के लिए देखिए यहाँ पे अंदर से यहाँ पे एक आउटपोस्ट का बना हुआ है, जिससे यहाँ चारों तरफ देखता है सोल्जर और इसमें बैठ के वो नज़र रखता होगा। एंड इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये तो वही कोर्टयार्ड है जहाँ से हम एंटर किए थे, ये एंट्री गेट है। यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये आदमी चप्पल पहन के आया है यहाँ पे बहामास की। बोतल ले दो। क्रॉक्स हैं गाइस, चप्पल नहीं है भाई, इनको क्रॉक्स बोलते हैं। सब क्रॉक्स ही बोला जाता है इनको। क्लॉक्स बोलते हैं, क्लॉक्स। ये क्रॉक्स हैं, क्लॉक्स नहीं, क्लॉक्स। मैं क्रॉक्स बोलता हूँ ना। क्या हुआ? अभी अब तो प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है के लिए। देखिए यहाँ पे एक गुंबद कवर्ड है, बट वहाँ पे वो गुंबद टूट गया है। और जहाँ मैं आपको पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था वहाँ भी छत टूट गई है। वही मैं सोच रहा था कि ये ओपन तो नहीं होता है, तो गुंबद तो क्लोज होता है ऊपर से, सिर्फ नज़र रखने के लिए उसमें विंडोज़ होती हैं चारों तरफ और उससे लोग देखते हैं कि कुछ हो तो नहीं रहा है। तो अब थोड़ा सा रुकते हैं और आपको इस किले के बारे में बताते हैं। बट यार नज़ारा तो यहाँ से बड़ा शानदार दिखता है। ये देखो भाई लोग, आप सामने देख रहे हो ना, जहाँ जहाँ बादल बरस रहा है ना,
देखिए बीच बीच में आप देख सकते हो सब आ रहा है। देखिए जितने एरिया में बारिश हो रही है वो साफ साफ पता चल रहा है। हेलो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं किले की दीवारों पर। मैंने आपको थोड़ा भ्रमण कराया है स्टार स्टैंड का, और अब हम लोग सामने एक व्यू को देखकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा इस किले के बारे में आपको। तो ये किला सन 1872 में टीपू सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, जब मैसूर किंगडम के अंदर ये एरिया आता था। जैसे कि आपको पता होगा, कर्नाटक राज्य जो है वो इतिहास में 2 साम्राज्यों के बीच में बटा हुआ था। उत्तर जो कन्नड़ था वो मराठाओं के अधीन था, और दक्षिण कर्नाटका जो था वो मैसूर राज्य के अधीन था। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने इस किले को बनवाया था, क्योंकि जब टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे तो उस समय मराठा जो थे उनकी अलायंस हो चुकी थी ब्रिटिशर्स के साथ, प्रिंसली स्टेट बन गए थे। बट मैसूर जो था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच एम्पायर था उनके साथ अलायंस कर ली, क्योंकि फ्रेंच भी यहाँ पर भले ही थोड़ी सी टेरिटरी में थे बट पावरफुल थे। तो उनके साथ अलायंस में फ्रेंच आर्किटेक्चर को यहाँ पर लाया गया। तो ये जो किला है इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने। उन्होंने ये स्टार शेप रिकमेंड किया था कि आप किले की जो एंडिंग्स है वो एक एक्सटर्नल डोम की जगह पर एक स्टार की फिश की तरह आप उसके एंटीनास को रखिए। तो इससे कुछ फ़ायदे हैं, जैसा कि हर एक ट्रेडिशनल किले में होता है, इसकी भी बाउंड्री एक खाई से डोमिनेट करती है और उसमें भी पानी रहता होगा। मे बी मगरमच्छ छोड़ते होंगे ताकि कोई इन्वेडिंग फोर्स है उसकी स्पीड स्लो हो जाए। बट ये जो स्टार्स हैं ये वी शेप का बनाने का एक मिलिट्री टैक्टिक है। इससे क्या है कि नॉर्मल किला जो स्ट्रेट दीवार का है वो जब उस पर कोई कैनन पड़ेगी तो उस पर स्ट्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर उसका शेप वी होगा तो कैनन अगर राइट एंगल पे पड़ेगी तो आप उसे रोक नहीं सकते, बट अगर सामने से पड़ेगी तो हो सकता है वो डिफ्लेक्ट होके साइड में चली जाए, तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। प्लस इस शेप से आप देख सकते हैं कि अगर सोल्जर यहाँ खड़ा होगा तो उसे जो व्यू मिलेगा वो एक स्ट्रेट व्यू की जगह पे बाई डायरेक्शनल व्यू मिलेगा। तो इससे अटैक अच्छा हो जाएगा, व्यू अच्छा हो जाएगा। और अगर सेना किसी 2 स्टारशिप के हैंड्स के बीच में आके अटैक करती है तो दोनों तरफ से उसे साइड वेज से अटैक किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसको सिक्योर करने के लिए इस आर्किटेक्चर को बनाया गया था। और ये बहुत बड़ा किला नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रिंस या प्रिंसेस का स्टेशन हो परमानेंट। यहाँ पे सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह से रखा जाता है, थोड़े से सोल्जर्स को यहाँ स्टेशन किया जाता है। एक्चुअली पूरे घाट्स में आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है, हर जगह पे आप किला नहीं बना सकते किला, क्योंकि इस जगह पे सस्टेन करना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पहाड़ के ऊपर सप्लाई लाना मुश्किल होता है। तो पहाड़ के ऊपर ऐसे आउटर एरियाज़ में जहाँ लोग नहीं रहते हैं सेना को स्टेशन किया जाता है, ताकि वो किसी इन्वेडिंग फोर्स के लिए पहले से ही कैपिटल में जा कर के अलार्म कर सके कि कोई इन्वेडिंग फोर्स आ रही है। तो इसमें सिर्फ उतने ही सोल्जर्स रखे जाते हैं जो गार्डिंग कर सके। उनके पास थोड़ा सा राशन होता है जो कि सप्लाई लाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है। गार्डिंग करना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत संभालना, टैक्स कलेक्ट करना, और टैक्स कलेक्शन में कुछ दिक्कत होने पर जो लोकल वहाँ के रूलर्स होते हैं उनकी मदद करना, और किसी इन्वेडर के आने पर कैपिटल को आगाह करना। सिर्फ इतना ही काम होता है, इसलिए इन किलों का साइज़ छोटा होता है। क्योंकि पहाड़ों में आप देखेंगे तो सीधे फील्ड पे लड़ना मुश्किल होता है। इन रीजन्स में ज़्यादातर गुरिल्ला टैक्टिक्स से काम आती है। आप मैसूर ले लीजिए, घाट्स ले लीजिए, हैदराबाद का ईस्टर्न साइड ले लीजिए, यहाँ पर सारे जगह पे आपको ऐसे ही मिलेगा। पुणे में भी आप जाएंगे तो आपको ज़्यादातर किले जो हैं वो पहाड़ की चोटी पर ही मिलेंगे, चट्टान पे बने हुए किले मिलेंगे। इसी वजह से क्योंकि लोग इनमें छुप के रहते हैं, छोटी आबादी रहती है वहाँ पे, तो कम सोल्जर्स चाहिए होते हैं, सिर्फ गार्डिंग के लिए ही सोल्जर्स चाहिए होते हैं। तो आउटपोस्ट इसी तरह की होती हैं। तो यहाँ से प्रॉपर एक सीनिक व्यू आपको दिखेगा, और उस साइड का भी व्यू है जो हम आपको दिखा सकते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देखिए सामने बारिश हो रही है, बहुत दूर दूर तक आपको यहाँ पे दिख जाएगा नज़ारा। तो अगर कोई भी सेना आ रही होगी तो साफ साफ यहाँ से लोग नज़र रख सकते हैं। और दूसरा हिस्सा किले का उस तरफ है, उधर हम चल के आपको दिखाएंगे अभी कि क्या है क्या नहीं है। तो ये थी जो कहानी है इस किले के बारे में कि कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका शेप क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है।
तो चलिए अब उस साइड का नज़ारा आपको दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे उधर। उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे एक बहुत पुराने टेंपल की तरफ। निकलने के बाद आपको बताएंगे कि उसका नाम क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।